अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन बच्चों को सज़ा देने के या पनिशमेंट देने के कुछ कवानीन भी होने चाहिए। अगर आप बच्चे को छोटी-छोटी बातों पर धमकियाँ देंगे और फिर उन धमकियों को पूरा नहीं कर पाएँगे, तो बच्चे के सामने आपकी रेपुटेशन काफ़ी डैमेज होगी। मसलन बच्चे ने कोई शरारत की और आपने उसे कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब आप बच्चे को घर से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जब आप पहली मर्तबा ये काम नहीं करेंगे तो बच्चा इस चीज़ पर शेर हो जाएगा कि मेरे बाप की या मेरी माँ की अथॉरिटी चैलेंज हो सकती है। तो पहला रूल ये है कि आपके पास जो अथॉरिटी है उसे अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपकी अथॉरिटी चैलेंज हो, और उसके साथ साथ बच्चे को कोई ऐसी धमकी ना दें जिसके जवाब में बच्चा कहे निकाल दे। अब अगर आपने बच्चे को कहा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और बच्चे ने कहा सो व्हाट, निकाल दे, अब आपके पास क्या हल रह जाएगा? क्या आप उसको घर से निकाल देंगे? मैं आपको लेकर चलता हूं एक वाकये की तरफ। यह वाकया हुआ है जापान में। जापान में एक साहब अपने बच्चे से बहुत तंग थे। मैं आपको इस वाकये की न्यूज़ क्लिप भी दिखा रहा हूं ताकि आप इसको खुद भी जाकर सर्च कर सकें। इस बच्चे का नाम था यामाटो तनुका। यामाटो साहब को उनके वालिदैन ने डराने के लिए एक शहर के करीब जंगल के पास छोड़ दिया। वो बहुत तंग करता था, उसे जंगल के पास छोड़ा और कहा जी कि हम ज़रा गाड़ी से चक्कर लगा के आते हैं इधर करीब का, और फिर इसे उठा लेंगे, ये भी डर जाएगा, रोएगा और उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। लेकिन जब वो बाईपास से चक्कर लगाकर वापस आए तो यामाटो साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अब वो परेशान हो गए क्योंकि जंगल बहुत घना था। उनको ढूंढने लगे, पुलिस आ गई, पुलिस के बाद हेलीकॉप्टर्स को बुला लिया गया, सर्च पार्टीज आ गई। 6 दिन लगे बच्चे को ढूंढने में। 6 दिन तक वो बच्चा जंगल में घूमता गया और उसके बाद वो खैर सही सलामत मिल गया, वापस मिल गया। मैं आपको यहाँ पर उनके वालिद साहब की भी शर्मिंदगी वाली तस्वीर दिखा रहा हूँ और साथ बच्चे की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक्सट्रीम केस है, मैं भी मानता हूँ ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन अगर बच्चा अपनी जिद पे अड़ जाए कि सो व्हाट, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जब भी आप बच्चे को किसी किस्म की पनिशमेंट देने लगें तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने उसे कोई ऐसी जज्बाती होके इंस्टेंटेनियसली उसी मौके पर ऐसी धमकी नहीं दे देनी जो आप पूरी ना कर सकें। इसलिए सोच समझ के अपनी बात करें। और अगर आपने बच्चे को पनिशमेंट देनी है तो उसे पहले बताएं कि इस चीज़ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे। मसलन अगर 10 बजे के बाद आपके कमरे की रोशनी जलती रही या आप सोए नहीं, तो अगले दिन आपको या वीकेंड पे आपको मूवी टाइम नहीं करने दिया जाएगा। ये एक सिंपल सा रूल है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चे को अपने सामने बिठाएं, उसे ये रूल दें, उसके साथ एग्रीमेंट करें इस रूल का, और जब वो ये काम करे कि वो 10 बजे के बाद जागे, जो कि वो यकीनन जागेगा, तो उसका मूवी टाइम या कोई और ऐसी चीज़ ख़त्म कर दें। उम्मीद तो ये है कि वो 1-2 मरतबा करके रुक जाएगा जब आप उसको अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे कि आई एम द बॉस है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा 3 मरतबा करेगा और उसके बाद वो बच्चा 10 बजे से पहले पहले या 10 बजे लाइट्स को ऑफ कर देगा। कुछ लोग बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ न्यूरो साइंस के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैंने भी जब तक ये चीज़ नहीं पढ़ी थी तो मैं खुद इस चीज़ की तरफ था कि बच्चों को कभी कभार कोई लगा देनी चाहिए। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे पता चला कि फिजिकल पनिशमेंट, चाहे आप बच्चे के कमर पर ही मारें, वो भी बड़ी खतरनाक है। तो रूल नंबर 2 ये है कि आपने बच्चे को कभी भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी।
पनिशमेंट की तरफ मैं आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा किस किस्म की पनिशमेंट्स आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को फिज़िकल पनिशमेंट देंगे, यानी उसको मारेंगे, उसको छड़ी मारेंगे, उसको हाथ से मारेंगे, तो अब की साइंस बड़े वासूख तरीके से हमें बताती है कि बच्चे को मारने से उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब बच्चा एंजाइटी में रहेगा, परेशानी में रहेगा और बड़ा होकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं बन सकेगा। मैं आपको यहाँ पर ऐसी कुछ रिसर्चेस के रेफरेंस भी दे रहा हूँ जिसमें आपको नज़र आएगा कि उसे दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने में भी मसाइल होंगे अगर उसको घर से मार पड़ती हो, और स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए। एक और स्टडी की गई जो कि डॉक्टर एलिज़ाबेथ थॉम्पसन ने 2002 में मुकम्मल की, और ये स्टडी 62 साल के डेटे पर मुहित है। 62 ईयर्स ऑफ डेटा लिया गया इस स्टडी के लिए और इस यूनिवर्सिटी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पूरा किया गया। इस स्टडी में यह बताया गया कि अगर आप बच्चे को मारेंगे और फिर वो जब बच्चे बड़े होंगे तो उन पर इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उनके बिहेवियर के इश्यूज आएंगे। उन तमाम बच्चों को स्टडी किया गया जिनको बचपन में बहुत मार पड़ती थी और फिर देखा गया कि उन्हें कोई ना कोई बिहेवियर का इशू है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जब आप किसी बच्चे को मारना शुरू करते हैं तो शुरुआत तो हल्की सी थप्पड़ से होती, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट कर देता है। फिर आप 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगा देते हैं। हालांकि आप जब गए होते हैं मारने के लिए तो आप यही सोच के गए होते हैं कि ये 1 ही लगाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं। यहाँ पर आपको मैं एक और स्टडी दिखा रहा हूँ, और ये स्टडी बताती है कि जब हम बच्चे को मारते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, और जब उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज शुरू हो जाता है तो वो शिकार होता है बिल्कुल उन इलाकों में, दिमाग के उन इलाकों में एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है जो कि शदीद वायलेंस में होती है और रेप में भी होती है। अब मैं इतना खुलकर आपको बता रहा हूँ कि जब आप बच्चे को मारते हैं तो उसके दिमाग के उन हिस्सों में एक्टिविटी शुरू हो जाती है जो कि शदीद वायलेंस के अगर वाक़यात उससे पेश आए हों या अब्यूसिव वाक़यात उससे पेश आए हों उसमें होती है। एक और राइटर की तरफ मैं लेके जाऊंगा, ये स्विस साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत मशहूर है, इनका नाम है कार्ल गुस्ताव जंग, और इन्होंने ये कहा कि मारना, स्पैंकिंग नस्ल दर नस्ल चलती है, यानी ये कंटेजियस है। अगर आप अपने बच्चों को विद इन द फैमिली, अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, यानी आपके बच्चे भी अपने बच्चों को मारेंगे, और फिर इस तरीके से आपकी जनरेशन में ये चीज़ चलती जाएगी। तो आपको किसी लेवल पर जाकर इस चीज़ को ब्रेक लगानी होगी कि अगर मैं अपने बच्चों को मारूंगा तो एक तो उनका दिमाग के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, उनके बिहेवियर के इशू आना शुरू हो जाएंगे, फिर जब मैं उनको मारूंगा तो मैं ज़्यादा ही मार दूंगा, और तीसरा ये कि ये चीज़ उनमें भी जाएगी और वो फिर मेरे पोते और दोतों को आगे जाके मारेंगे। जब आप रूल्स की बात करते हैं पनिशमेंट के तो वो क्लियर होने चाहिए। आपको मैंने पहले भी 2-3 मरतबा बताया कि बच्चे के साथ बैठना है और निगोशिएट करना है। भाई अगर आपने ये काम किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। बच्चा कहेगा नहीं जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। अगर आप बग़ैर बताए मगरिब के बाद गए तो 3 दिन तक आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा। ये हमारे रूल्स हैं। बच्चा कहेगा नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा है, टफ है, 2 दिन का कर लें, 2 दिन मोबाइल ले लें। आप बच्चे के साथ वो चीज़ निगोशिएट करें। हो सकता है वो आपको कॉन्सिक्वेंस खुद बताए, वो कहे नहीं आप मोबाइल ना लें, आप मेरा टैबलेट ले लें, या मुझे कंप्यूटर पे ना बैठने दें, या आप मुझे इस महीने होटलिंग ना करने दें। वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता सकता है। आप उसके साथ बैठ के निगोशिएट करें और कहें जी ठीक है ये फाइनल रूल्स हैं और ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इनको अब हम लिख लेते हैं। तो आप उनको लिखें और लिख कर दोनों साइन करें और किसी जगह रख दें। अब बच्चा ज़्यादा चांसेस ये है कि वो काम करेगा क्योंकि वो बच्चा है। तो जब उसने वो काम किया और आपने उसको पनिशमेंट नहीं दी, क्योंकि काम करते ही अगले दिन वक्त वो बिल्कुल ऐसे आपके सामने
होंठ निकालेगा, आंखों से आंसू, और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा कि आपका दिल पसीज जाएगा और आप कहेंगे अच्छा चलो अगली मरतबा ना करना इस पर। तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। नो पनिशमेंट इज इक्वल टू रिवॉर्ड। उसके लिए रिवॉर्ड है कि आपने पनिशमेंट देनी थी, उससे कॉन्सिक्वेंसेस तय हुए थे, आपने नहीं दी, उसके लिए रिवॉर्ड है। जब उसके लिए एक चीज रिवॉर्ड के तौर पे सामने आती है तो उसके दिमाग में एक स्प्रे होता है, और वो स्प्रे होता है डोपामिन का। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब ये स्प्रे होता है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को ऐसे ही लग रहा है जैसे उसने एक ट्रॉफी जीती। रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसे लगता है कि उसने एक ट्रॉफी जीती है, वो खुश होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, और उसके दिमाग के किसी हिस्से में ये चीज़ तय हो जाती है कि ये काम मैंने आइंदा भी करने हैं। तो अगर आपने उसके दिमाग से ये चीज़ निकालनी है तो जो चीज़ आपने कही है उस पर आपने फर्म होकर वो चीज़ करवानी। रूल नंबर 3 ये है कि आपने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना। मैं ये देखता हूँ कि बच्चा कोई गलती करता है, हम चिंगाड़ना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, छोटी सी चीज़ होती है उस पर इतने स्ट्रेस डालते हैं घर में कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। कोई रो रहा है, कोई चीखें मार रहा है, माँ का अपना मूड बिगड़ा हुआ है, बाप दूसरी तरफ लगा हुआ है। ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ने ये काम करने हैं। आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें कि आपके बच्चे ने ये काम करने हैं, और आपने 3 मरतबा तो कम से कम उसको कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं, और उसके बाद वो फिर ये काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी किस्म का ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बच्चे को पोलाइटली बिठाएं और कहें बेटा कल आपको मना किया गया था, या हमने एक पैक्ट नेगोशिएट किया था, आप कल मगरिब के बाद बगैर बताए घर से बाहर गए, और हमने ये कहा था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो अब हम वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाते हैं, आप ये काम करें। बच्चे को जब पता चलेगा कि आपने उसको अथॉरिटी के साथ ये चीज़ की है तो वो उससे आगे रुकना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाज़ औक़ात लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और बच्चे पिछली सीट पे बैठ के लड़ रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो लोग एक मरतबा पैनिक हो जाते हैं और वो वहीं से चीखना शुरू कर देते हैं, रुक जाओ, ये कर जाओ। उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर क्राइसिस आ जाए, क्राइसिस को आपने हैंडल करना है, तो आप गाड़ी रोकें, एक बच्चे को लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाके अपने साथ काउंसलिंग करें, और उसको कहें कि मैं आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद रखता हूँ, हमारा सफ़र अच्छा होगा, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं, और हम क्या आप नहीं चाहते कि हमारा सफ़र अच्छा हो, हम इसमें ये चीज़ भी करेंगे, ये खाएंगे। और फिर दूसरे बच्चे को लेकर चलें और उससे भी ऐसे काउंसलिंग करें। आप ये देखेंगे जब आप उनसे ये काउंसलिंग करेंगे और उनको थोड़ा सा वहाँ पर गाड़ी से बाहर निकालेंगे जिस पर बैठ बैठ के वो थक गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बच्चों को कैसे पनिशमेंट देनी है या कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होने चाहिए और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये काम बड़ा मुस्करा के और ठंडी आबो हवा के साथ घर में बगैर कोई स्ट्रेस किए भी किया जा सकता है।